ठीक है। तो ये दूसरा वीडियो। अभी मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको जो सबको ही पता होंगी, लेकिन कुछ होंगे मेरे जैसे। मतलब जब मैं स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग में पढ़ने आया था, कोर्स किया था, तब मुझे चीज़ें पता नहीं थी। ठीक है। तो मेरे जैसे कुछ होंगे जिनको पता नहीं होंगी, तो उनके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट क्यों सीखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मेरे बारे में एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम आकाश काड़े है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। और मैंने 10वीं तक मैं हिंगोली ज़िला में एजुकेशन किया। 11वीं 12वीं परभणी में किया। और इंजीनियरिंग मैंने EXTC ब्रांच में ये GGS कॉलेज में की, ऑटोनॉमस। वो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज था महाराष्ट्र में, मतलब टॉप 3 नंबर का कॉलेज था इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, या GGS कॉलेज नांदेड़। तो वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की। और 10वीं को मुझे 86% थे, 12th को 84% थे। ठीक है। तो ये मतलब एक थोड़ा एजुकेशन, मतलब मैं स्टडी में कैसा था ये आपको पता चलेगा थोड़ा, इसकी वजह से ही मैं बताया। और जो स्टॉक मार्केट का मैंने क्लास ज्वाइन किया था वो 2016 में ज्वाइन किया था। ठीक है। जून जुलाई 2016 में मैंने ज्वाइन किया था। तो तब से मुझे अब तक 5 साल हो गए। और जो मैं कोर्स में सीखा था और अभी का जो एक्सपीरियंस सीखा, उसमें मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था शॉर्ट। अभी हमें शेयर मार्केट क्यों सीखना है, राइट। तो मैं आपको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, शेयर मार्केट की क्या बात है। एक एक बताता हूँ कि विप्रो विप्रो कंपनी में अगर किसी ने 1980 में 10,000 डाले होते, तो उसके 15,000 करोड़ हो चुके होते। सिर्फ एक बार डाल के भूल जाने का था। तो उसके अभी तक इतने होते थे, 1500 करोड़। तो ये मतलब लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होता है ये, लेकिन प्री इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अभी दूसरा जो IPO रहता है ना, IPO अभी क्रेज लॉकडाउन में बहुत चला था, और लॉकडाउन में बहुत सारे IPO आए, राइट। तो IPO जो कि मतलब काफ़ी सेफ रहता है, स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का काफ़ी सेफ जरिया है। ठीक है। कम रिस्की रहता है। तो इन्फोसिस में 1992 में IPO आया था, मतलब 1990s में, दशक में। ठीक है। तो वहाँ पे किसी ने 10-15 हज़ार, मतलब कोई भी लॉट आपको 15,000 में मिल जाता है। अगर किसी ने एक भी लॉट लिया होता तो उसके अभी 20 से 25 करोड़ तक बन जाते थे, एक सिर्फ वन टाइम इनकम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के इतने बनते थे। ठीक है। तो ये दो एग्जांपल थे। और आपको लगता होगा कि मतलब ये पूरा नहीं है, अभी इतना रिटर्न पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रुचि सोया स्टॉक रुचि सोया स्टॉक कुछ नवंबर दिसंबर में, अप्रॉक्सीमेट पकड़ लो, नवंबर दिसंबर में न्यूज़ आने से पहले, लॉकडाउन की बात है। ठीक है। न्यूज़ आने से पहले मेरे ख्याल से शायद 2019 की बात होगी। ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आप सिर्फ मतलब टॉपिक पकड़ लो, रुचि सोया का स्टॉक 3 रुपये ट्रेड कर रहा था। तो वो 6 महीने में इतना हो गया, 1,500 तक। क्या हुआ था, यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि पतंजलि कंपनी है ना, वो इसे अक्वायर करने वाली है। ठीक है। इस पे बहुत बड़ा मतलब लोन डेप्ट वगैरह था, तो उसे पेमेंट करना था। तो पतंजलि ने वहाँ पे एक्वायर करने की न्यूज़ आ रही थी, और वो डील होने के बाद ये स्टॉक 3 रुपये से 1,500 रुपये तक बढ़ गया था। ठीक है। रुचि सोया कौन सी कंपनी में आपको बताना चाहूँगा, आप जो सोया चंक खाते हो ना, न्यूट्रेला सोया चंक्स आपने खाए होंगे ना, तो यही कंपनी बनाती है। ठीक है। रुचि सोया। तो अभी ये मतलब बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है रुचि सोया। तो ये अभी की बहुत बात है, लॉकडाउन की। ठीक है। तो वो मतलब 3 रुपये का 1,500 बन गया, मतलब कितना हो रहा हो, अगर यहाँ पे आपने 1,000 भी शेयर लिए होते, 1,000 शेयर आपको कितने के आ रहे, 3,000 के, राइट। तो मतलब कितने हो रहे, 1,000 शेयर कितने के हो रहे थे, 1 2 3, मतलब 15 लाख के हो रहे, 3,000 का 15 लाख 6 महीने में। तो इतना बड़ा रिटर्न मिलता है, राइट। इसको आप अप्रॉक्सीमेट 10,000 करते थे,
तो कितना हो रहा है ये 3 टाइम, मतलब 45 लाख के पास हो रहा ना, 45 लाख, 10,000 का 45 लाख विद इन कितना 6 मंथ टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ थी एक। तो ये स्टॉक मार्केट का रिटर्न है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट के दूसरे भी एडवांटेज है, मतलब डिविडेंड वगैरह मिलता है आपको। ये ऐसा होता है जैसे हम घर रेंट पे देते हैं ना, तो डिविडेंड सेम रहता है। कंपनी हर एक कंपनी 3 महीने में अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है, तो 3 महीने में जितना भी प्रॉफिट कंपनी को होता है, कंपनी अपने शेयर धारकों में बांट देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक मार्केट के तथ्य थे, रियलिटीज, मतलब इतना इतना इनकम हमें, इतनी स्ट्रेंथ पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। और मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है जो गुरुवार को ऑप्शन ट्रेडिंग में गुरुवार को 200 का मतलब 6,000 प्लस, 200 का 10,000 तक हुआ है। हमने खुद लाइव ट्रेडिंग में किया है। तो ये पॉसिबल में कितने टाइम में, सिर्फ 15 मिनट में, ठीक है। और जब एच बैंक और एच का मर्जर हुआ था, ट्विन का, उसे ट्विन कहते हैं, एच बैंक और एच को एच ट्विन भी कहते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो पहले दिन हमें टेक्निकल चार्ट पे दिखाई दिया था कि कुछ तो भी होने वाला है, तो हमने क्या किया था, पहले बाय किया था, BTST बोलते हैं उसको, बाय टुडे सेल टुमारो। तो हमने 4,000 रुपये लगाए थे, तो दूसरे दिन ही कितना हुआ था, 65,000 तक हुआ था। तो हमने 38,000 पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो उसके स्क्रीनशॉट है। ये तीनों ही कॉल है ना, हमें एक ही वीक में मिले थे, मतलब वो वीक बहुत अच्छा गया था। भारतीय एयरटेल का एक मिला था वहाँ पे, भारतीय एयरटेल का कुछ रेट हाइक हुआ था रिचार्ज का, तो वहाँ पे हमारे मतलब 2,500 का कुछ तो भी 20,000 हुए थे। दूसरा एक हिंदाल्को मतलब कैसा था, देखो अमेरिका की मार्केट लोड चल रहे थे और अपना मार्केट हाई पे चल रहा था, और हिंदाल्को यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, मतलब 630 के पास, और मतलब 52 वीक हाई पे चल रहा था। तो हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने थे, मतलब जो 52 वीक हाई पे है और गिर गिर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की मार्केट लो पे थे, ठीक है। तो हमने ये स्टॉक सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे हमने सिर्फ लगाए थे, मतलब मेरे ख्याल से कुछ तो भी, हाँ, 2,500 रुपये लगाए थे। तो यहाँ पे हमारे भी 20,000 रुपये हो चुके थे। तो ये भारतीय एयरटेल, हिंदाल्को, HDFC हमें सिर्फ एक ही हफ्ते में मिला था। ऐसा बहुत कम बार होता है। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी बैगर कॉल्स, जहाँ पे हमारी रिस्क कितनी होती है, जितना हम पे करते हैं उतना ही हमारी मैक्सिमम रिस्क होती है, और प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड होती है, राइट। तो ये 4,000, ये 2,500 हमने लगाए थे, ये यहाँ पे 2,500 हमने लगाए थे, ये हमारी मैक्सिमम रिस्क रहती है, और जो प्रॉफिट हमें हो सकता है अनलिमिटेड हो सकता है, राइट। तो ये मतलब स्ट्रेंथ है 2,000 से 10,000। तो ये स्ट्रेंथ किस में दिखाई देती है आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। हमें ये सीखना है, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में दिखाई देगी। तो इस वजह से आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, राइट। देखो महंगाई 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, राइट। आपको FD के रेट भी मतलब 5.5, 6, 7% ही मिलते हैं, राइट। तो मतलब FD में भी आप पीछे ही गिर जाओगे लॉन्ग टर्म में। मतलब आप अगर बैंक में पैसा रखना चाह रहे हो, तो आपको स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, वो कहीं पे नहीं मिलेगा। मतलब रियल एस्टेट में जाओगे तो रियल एस्टेट में आपको मतलब इलिक्विड कैश होता है, मतलब वो जल्दी प्रॉपर्टी कब बेचेगी पता नहीं चलता है, और आगे की पार्टी का पैसा कब अपने पास आएगा वो भी नहीं पता चलता। मतलब इलिक्विड कैश होती है, कैश तुरंत नहीं मिलती। स्टॉक मार्केट में कैसा है, आप तुरंत कैश बेच दोगे, मतलब स्टॉक बेच दोगे तो आपके अकाउंट में तुरंत पैसा आ जाएगा, राइट। तो ये मतलब लिक्विड कैश रहती है स्टॉक मार्केट में। और जो रिटर्न से मतलब महंगाई की दर पे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ते रहता है, राइट।
तो उसकी वजह से मतलब महंगाई को आप ऑप्शन देखना चाहते हो, महंगाई को जॉब सिर्फ स्टॉक मार्केट ही दे सकता है, राइट। मतलब कुछ आप देख सकते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, राइट। और स्टॉक मार्केट में मतलब 100-500 से भी करोड़ की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। मैंने ऐसा सुना है, मतलब वॉरेन बफेट ने 5,000 से स्टार्ट किया था जब वो 11 साल के थे। तो अब वो पूरे दुनिया में हमेशा टॉप 10 में रहते हैं। मतलब जो फोर्ब्स की लिस्ट है रिचेस्ट पीपल की, उसमें टॉप 10 में रहते हैं। वो उनकी वेल्थ स्टॉक मार्केट से ही जनरेट हुई वाली है। उनका शेयर है हाथवे बर्कशायर नाम से, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कौन है, मतलब दुनिया में स्टॉक मार्केट में किसका नाम फेमस है, वॉरेन बफेट का, राइट। और इंडिया में किसका है, राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला। और दूसरा एक डीमार्ट कंपनी के दमानी, राकेश झुनझुनवाला इनको गुरु मानते, ठीक है। आपको ये बातें मतलब स्टॉक मार्केट में न्यूज़ में भी आगे आ जाएंगी। और राकेश झुनझुनवाला ने भी क्या किया था, वो भी बोलते हैं कि 5,000 से शुरुआत किया था उन्होंने। मैंने उनका एक इंटरव्यू में देखा था, उन्होंने कहा था कि 10 लाख से स्टार्ट किया था, ठीक है। मतलब जो कुछ भी हो, लेकिन 10 लाख से या 5,000 से इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करना, अभी उनकी वेल्थ है राकेश झुनझुनवाला की तकरीबन 20,000 करोड़ की नेटवर्थ है उनके पास, जो उन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाई है, राइट। तो मतलब ये 5,000 से 10 लाख से इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करना हो सकती है, मतलब स्टॉक मार्केट से इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और दूसरा एक, हाँ, एक सीगाची का बोल गया आईपीओ में जो 21 दिन में पैसा डबल के रहता है ना, वो मतलब यहाँ पे पॉसिबल होता है आईपीओ में। आईपीओ का एक सीक्रेट है, मैं आपको आईपीओ का टॉपिक लेते समय आपको बताऊंगा। सीगाची इंडस्ट्री का जो आईपीओ था, सीगाची इंडस्ट्री का, तो उसने 3 गुना पैसे दिए थे सिर्फ 2 हफ्ते में। मतलब जो लिस्टिंग गेन बोलते हैं उसको, आईपीओ ने लिस्टिंग गेन 297% दिया था, मतलब लगभग 3 गुना। आपने अगर 2 लाख यहाँ पे एक इंडिविजुअल आईपीओ में 2 लाख डाल सकता है, 2 लाख तक। किसी ने अगर 2 लाख डाले होते तो उसके 6 लाख हो चुके होते सिर्फ 2 हफ्ते में। तो ये अभी की बात है, ठीक है। सिगाची इंडस्ट्री अभी की बात है, एक दो साल और नहीं हुआ होगा इससे, ठीक है, 1-2 साल की बात है। तो ये रिटर्न स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है, राइट। अभी आईपीओ वगैरह क्या रहता है हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में यही जानना था कि मतलब स्टॉक मार्केट हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। आप देखो स्टॉक मार्केट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, कोई भी प्राइवेट जॉब कुछ भी करते हो, तो आपको ये देख के समझ में आया होगा कि एक फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना आपके लिए कितना ज़रूरी है, राइट। इसमें जो बेनिफिट है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मुझे यही बताना था कि मतलब एक स्टॉक मार्केट हर एक को सीखना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आने वाले लेक्चर्स में क्या लेने वाले हैं, प्राइमरी मार्केट, स्टॉक मार्केट के कितने टाइप रहते हैं, प्राइमरी मार्केट, मैं एक ओवरऑल व्यू देने वाला हूँ आपको, ठीक हो। एक प्राइमरी मार्केट रहता है जिसमें जो बाय सेल या लेन देन होती है वो कंपनी टू इन्वेस्टर होती है, ठीक है। कंपनी टू इन्वेस्टर डायरेक्ट होती है, कंपनी टू इन्वेस्टर होती है, ठीक है। इसमें ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि जो लेन देन होती है वो कंपनी टू इन्वेस्टर होती है। और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जिसमें लेन देन होती है, इसमें कंपनी का कंसर्ट नहीं होता, जो लेन देन होती है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होती है, ठीक है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होती है। प्राइमरी मार्केट में हम पढ़ने वाले आईपीओ, बोनस शेयर्स क्या रहता है, स्टॉक स्प्लिट क्या रहता है, बायबैक क्या रहता है,
राइट इशू क्या रहता है, ठीक है। राइट इशू ये हम प्राइमरी मार्केट में पढ़ने वाले हैं, और सेकेंडरी मार्केट में क्या पढ़ने वाले हैं हम, इक्विटी मार्केट, ठीक है। इक्विटी मार्केट के दो टाइप है, कैश मार्केट और दूसरा डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट में आएगा एक डिलीवरी टाइप की ट्रेडिंग और एक इंट्राडे ट्रेडिंग। ये आपने नाम सुना होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग जो फेमस है, ठीक है। और डेरिवेटिव मार्केट में क्या आएगा, फ्यूचर्स और दूसरा ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या देखेंगे हम, कॉल और पुट। ये हम हाँ सिलेबस में पूरा कवर करने वाले हैं। बाद में कुछ चार्ट पैटर्न्स देखने वाले हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं, ठीक है। और कुछ स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इतना हम आगे आने के जो आगे की वीडियो हमारी आएंगी उसमें ये सब होगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो रोकते हैं, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।